हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक ही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। वैसे तो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने सारे जो नोट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं डेसिमल से रिलेटेड, उसको हम समझेंगे एक एक करके। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें टॉपिक जो हम कवर करेंगे, जो हमारे टॉपिक होंगे, वो कौन कौन से होंगे। पहले डेसिमल के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर पढ़ेंगे बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन होता है बेटा किसी को किसी चीज़ में चेंज करना, जैसे हम केजी को ग्राम में करते हैं, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में, इनको हम कहते हैं कन्वर्जन, ठीक है। फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये हम कन्वर्जन इसमें सीखेंगे। कन्वर्जन, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स, इनको कंपेयर करके देखेंगे डेसिमल को। चौथा है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये बेटा यूनिट्स हैं जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको। इसमें हम यूनिट्स देखेंगे, लेंथ की यूनिट, मनी की यूनिट और वेट की यूनिट। 3 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ की यूनिट्स क्या होती हैं, मनी की क्या, मनी की आपको पता ही है रुपया, ठीक है। वेट केजी में नापते हैं। फिर फिफ्थ टॉपिक आएगा आपका ऑपरेशन ऑन डेसिमल। हम डेसिमल का क्या करेंगे, ऑपरेशन, कैसे, एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये बेटा माइंड मैप है, इसको आप अपनी कॉपी बना लेंगे कि डेसिमल, फिर डेसिमल में ये डेसिमल, इंटर कन्वर्जन में लेंथ, वेट, मनी 3 है। फिर कंपेयरिंग डेसिमल, कन्वर्जन, कन्वर्जन में फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो बात मैंने पीछे रिपीट की है वही बात आपके यहाँ माइंड मैप में दी हुई है, इसे बड़े ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। नेक्स्ट, पहला हमारा टॉपिक आता है डेसिमल। कौन सा आता है बेटा, डेसिमल। डेसिमल को हम जानते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो वो कोई वैल्यू लिखी हुई है 63.174। तो बेटा इसको तो वो क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं 63.174। 174 हम क्या बोलेंगे, 63.174। जस्ट अ मिनट, ग्रीन ग्रीन हो गया और इसको कर लेते हैं वाइट। 63.174, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखो इसके बताया गया, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करके कैसे करा गया है। डॉट से पहले, 6 से पहले कितना है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है और 6 के बाद भी एक डिजिट है, तो 6 लिखा गया है। फिर इंटू 10 लिखा गया है, प्लस फिर 3, क्योंकि 3 सिंगल है, इंटू 1, फिर प्लस, फिर 1 इंटू, इसके आगे कितनी डिजिट है उसको फिर कैसे लिखा गया है, 1/10, फिर प्लस 7। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ाएगी, जीरो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। इसमें उल्टा फंडा है, पहले में 1 डिजिट है तो 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको उतार लेंगे। डेसिमल, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, डेसिमल नंबर्स आर विजुअलाइजेशन, कि कैसे विजुअलाइजेशन दिखता है। देखो जैसे पहला कॉलम भरा हुआ है ये वाला, तो क्या लिखा गया 0.1, और अगर एक कॉलम भरा हुआ है इन सभी कॉलम में से, तो लिखा गया 0.01। अगर इतने हैं तो देखो एक कॉलम, 2 कॉलम, और ये क्या है, कितने पॉइंट भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए लिखा गया 0.26, ठीक है। इसको पूरे को हमने एक माना है, क्या माना है, एक माना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 1.43। 1.43 इसको ऐसे दर्शाया गया है, एक भरा हुआ है और उसके बाद इसके 1 2 3 4 खाने लिखे हुए हैं, तो उसको 1 पॉइंट, और इसके कितने खाने भरे हुए हैं, 3, तो 3, तो ये हो गया 1.43। पहला पूरा खाना भरा हुआ तो उसको 1 दे दिया, इसका 1, फिर 2, फिर 3 और 4। चले आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं आपका डेसिमल।
नेक्स्ट बात करते हैं हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया गया है, मेक अ 10 डिवीज़न बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ द नंबर लाइन। तो वो नंबर लाइन पे नंबर लिख लिया आपने 0, ठीक है, उसके बाद 1 2 3। अब जो इनके बीच में है, अब इसमें है 1.1 1.2 1.3 1.4। अगर 1.4 को दर्शाना है तो उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ऐसे 2.6 है तो यहाँ 2 लिख दिया, तो उसके बीच में आप डंडे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये क्या है 2, इसके बीच में डंडे खींचे हुए हैं। तो कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो इसलिए लिखा गया 2.6। आगे आता है बेटा कन्वर्जन। क्या आता है बेटा, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन को बदल रहे हैं किसमें, डेसिमल में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 लेंगे हम। केस नंबर 1 क्या है, ऑफ द पावर्स ऑफ द हंड्रेड्स। हम देखेंगे पावर्स को, जस्ट देखो 10 और द पावर्स ऑफ 10 एंड डिनोमिनेटर्स। इसमें देखा गया है बेटा जैसे 0.7 लिखा गया है, तो इसको हम मानते हैं 7 अपॉन में 10। क्यों, जैसे ये पॉइंट हटेगा नीचे एक के डिजिट के बाद क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर 2 के बाद होता तो यहाँ कितनी 0 आ जाती, 2। अगर 3 के बाद पॉइंट होता, से लिखा होता 0 0 7, तो इसको हटाते तो ये होता है 7 अपॉन 100। क्या होता, 7 अपॉन 100। वही बात, अभी यहाँ पे कितनी 0 है, 1 2 3, तो कितने के बाद पॉइंट लग गया है, 1 2 3, यहाँ पर डॉट लग गई है, ठीक है। वही बात इसमें लिखी गई है, डेसिमल विल बी पुट टू द डिनोमिनेटर फ्रॉम दी राइट आफ्टर द काउंटिंग द नंबर्स। किस काउंट करने के बाद नंबर हमें क्या करना है, ऑफ अ 0, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं इन द डिनोमिनेटर, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज़ इक्वल टू द नंबर्स। ठीक है, आपको गिन लेना है और फिर डिनोमिनेटर में जितने नीचे 0 दी हुई हैं उतने ही डिनोमिनेटर, मतलब अंश के अंश, ऊपर कहते हैं अंश और नीचे होता है हर। तो हर में आपको नंबर गिन लेने हैं, कितने जीरोज़ हैं उतने ही अंश में आप उतने के बाद क्या लगा देंगे, आप डेसिमल लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, डेसिमल। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन में दी हुई है कोई चीज़ 7/2, ठीक है। अब आप उससे को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, तो वही रहा। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं देखो बेटा मैं बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ। कुछ बालक ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा, तो जो बच्चों को स्पीड स्लो लगे या लगे ये मुझे आता है, तो वो आगे करके इसे बढ़ा के मतलब वीडियो को 1.5x पे या 2x पे करके देख लें। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सोच रहा हूँ कि जो सामने बच्चा बैठा है उसको कुछ नहीं आता है, तो उसके हिसाब से इसको कराया जा रहा है। जैसे 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं उससे कम आता है, हाँ 3 बार में 6, 7 में 6 गए 1। हम लेंगे पॉइंट, तो जैसे पॉइंट लेंगे तो यहाँ उतर जाएगा 0। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है 5 बार में, तो ये 10 कट गया, तो कितना आ गया 3.5। वही बात यहाँ लिखी गई है कि इसको थोड़ा अलग मेथड से करा गया है। मेक द डिनोमिनेटर 10 बाय द मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ठीक है। फॉलो द रूल्स ऑफ केस नंबर 1। इनने क्या करा है, जो 7 है और 2 है उन दोनों को 5 से क्या कर दिया, गुना। क्या कर दिया, गुणा कर दिया 5 से। अब 5 से क्या गुणा करा है उसको देख लेते हैं। 7 पंजे 35, हमें बनाना क्या है 10। 5 2 जा 10, क्यों, हमें बोला गया है कि आपको 10 बनाना है। अब मुझे पता है 10 जब बन सकता है, वो भी डिनोमिनेटर बोला है, मतलब हर डिनोमिनेटर बनाना है 10। तो 2 में ऐसा क्या गुना करूं जो ये 10 बन जाए, तो मुझे पता है कि मुझको 2 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। और जो नीचे गुणा करूंगा वही ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो 35 हो गया। अब आपको पता है 35 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। और 1 के बाद 0 हो तो 1 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल 3.5, तो ये आंसर हो गया। और जो हमने डिवाइड करके देखा उससे भी आंसर यही आया। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, जस्ट अ मिनट। चलो भाई नेक्स्ट है 2/5।
इसमें बोला गया है केस नंबर 3, कौन सा केस है ये, केस नंबर 3, के 5 एज अ डिनोमिनेटर मेक अ डिनोमिनेटर 10, हमें क्या बनाना है 10, तो मैं ऐसे क्या गुणा करूँ ये 10 बन जाए, मुझे पता 2 से गुणा कर दूंगा 5 में तो 10 बन जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा, एक जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ लगेगा, और इसका आगे कुछ नहीं है तो 0, तो 0.4, अगर इसे डिवाइड भी करके देखेंगे तब भी आपको यही आएगा। चलें आगे, अब आता है डेसिमल टू द फ्रैक्शन। अगर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना है, बेटा ये सब चीज़ें बेसिक जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी, लेकिन ये दोबारा रिपीट हो रही हैं इस सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, या आपने पढ़ी है डेसिमल्स। नेक्स्ट है दोबारा आप देखेंगे, अब पढ़ रहे हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। देखो 0.75 इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.75 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो बोला कि राइट द नंबर एज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज़ 1, डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं 1। मैंने ये बात कई बार बताई है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अगर ये वर्ड ऐसे लिखा गया है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगला स्टेप क्या बोला गया है, इसको समझिए। अगले स्टेप में बोला गया है मल्टीप्लाई द बोथ टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर का टॉप एंड बॉटम, क्या बोला गया है टॉप एंड बॉटम डेसिमल, क्या कर देना बेटा हमें, एक मिनट, ठीक है जस्ट अ मिनट, मार्कर दिख रहा था मैं, मल्टीप्लाई द बोथ, बोथ करने मतलब दोनों, टॉप और बॉटम बाय 10, 10 से, कितने से 10 से 1, तो 0.75 इंटू में 10, 1 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 75, ठीक है, ठीक है, बाय 10 एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई द बोथ टॉप एंड बॉटम बाय 10 ऑफ एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल, 10 इंटू 10 से कर दिया गया इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा आपका 75, 2 जीरो से चली गए तो ये हो गया, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, ठीक है। अब इनने बोला है एवरी डिजिट आफ्टर द एवरी डिजिट डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट हैं 1 2, तो कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार, 10 इंटू 10, और जब ऊपर 2 बार करा तो नीचे भी 2 बार, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसका डायरेक्ट ये भी है कि जितनी डिजिट हैं, जितने के बाद पॉइंट है उतना ही क्या आ जाते हैं बेटा, 0 आ जाते हैं, ये डायरेक्ट फंडा, इसको मैं बता देता हूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट, कैसे, देखो ये डायरेक्ट फंड जैसे 0.75 है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो नीचे कितनी 0 आ जाएंगी 2, तो ये हो गया 70 ऑन 100, ये शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलें आगे, चलो, ये सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ द लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, ये 75 अपॉन 100 आ गया है, ये दोनों एक टेबल जा सकते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100, तो ये आपकी क्या हो गई सिंपली फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म आ गई लोएस्ट फॉर्म। चले आगे, चलो, कंपेयरिंग डेसिमल, बेटा टॉपिक आपका आ गया कंपेयरिंग द डेसिमल, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए देखो लेट्स कंपेयर 6.7 को प्लस 6.665 को, एक मिनट, 6.65 को कंपेयर कर रखा है, तो पहले क्या करा गया है 6.7, तो वंस की प्लेस पे क्या आएगा 6, डॉट की प्लेस पे डॉट, 7 आ गया 10th वाली पे, आगे 100 पे क्या हो गया 0, तो ये बना होगा ये। अगला है 6.665, 6 आएगा वंस की प्लेस पे, डॉट पे डॉट, 10th की प्लेस पे 10th पे 6 और 100th पे 5। अब आते हैं स्टेप नंबर 1, कंपेयर द इनिशियल पार्ट, इफ़ द नंबर्स आर द सेम गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इफ़ द अबव एग्जाम्पल, जो अबव एग्जाम्पल दे रखा है उसको आप देख सकते हैं, सॉरी, कंपेयर द 10th प्लेसेस, ठीक है, इसमें 10th प्लेसेस को कंपेयर किया गया है, और इसमें क्या बोला गया है 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन 6, आप देख सकते हैं 6.7
इससे बड़ा है, इसका मुंह अगर खुला हुआ तो उससे बड़ा है, और इससे छोटा है। ये चीज़ क्या है, छोटी है, और ये बड़ी है, क्योंकि ये 6.7, वो है 6.65, तो ये क्या है, छोटी है। ठीक है। इफ डिजिट इज द 10th प्लेस इज द सेम देन वी मूव दी 100th प्लेसेस एंड सो। जो प्लेस 10th पे दे रखी है, 10th प्लेसेस पे इज सेम, तो ही वी मूव टू द 100 प्लेसेस। वो कहाँ मूव कर जाती है, 100th प्लेसेस पे, मतलब अगले वाले पे मूव कर जाती है। देखो यहाँ पे दे रखी थी, इसके अगले वाले पे मूव करके 0 अगला। अब आते हैं बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे तक, लिख लो उसको, मार्क कर लो। इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका यूज़ बहुत है। लेंथ ऑफ यूनिट, बेटा किलो को मीटर में जाएगा, किसे कहते हैं हम, 1 किलो, और मीटर में कर रहे हैं तो कितने से 1000। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहा है 10। अब उल्टा आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। मिलीमीटर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में आएगा, 100 से डिवाइड, और मीटर से किलोमीटर में आएगा। तो जैसे ये केजी नहीं था, सॉरी बाय मिस्टेक, केजी नहीं था, किलोमीटर है वो, क्या है, अरे सॉरी फिर भूल गया, जस्ट अ मिनट। बेटा रात के 12 बज रहे हैं और नींद सी आ रही है, तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नाइट में, क्योंकि डे में क्या है, शोर होता है तो वॉइस क्लियरिटी नहीं आ पाती है, इसलिए नाइट में वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगर गलती वलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। दो टू कन्वर्ट द किलोमीटर टू मीटर, बेटा किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। कन्वर्ट टू द किलोमीटर टू डिवाइड, और अगर उल्टा जाते हैं और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द सेंटीमीटर टू मीटर, और मीटर से पहले सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 100, और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100। यही बात सब में लिखी गई है, जो यहाँ पे बनाया गया ना ये चीज़, ये वाली वो चीज़ देखो यहाँ लिखी गई है सब नीचे, ठीक है। इसको आप उतार लेंगे कॉपी में अपने। नेक्स्ट बेटा इंटर कन्वर्जन यूनिट में आता है मनी, जो बेटा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसी के लिए काम कर रहे हैं, मनी। अब मनी यूनिट के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको भी आगे चल के पैसा कमाना है, आप भी क्या करना चाहते हैं, मेहनत करेंगे, और मेहनत करके कोई नौकरी पाएंगे, और नौकरी कमा के क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो मनी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि भाई पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शिक्षा। क्योंकि अगर ये होगी तो मनी होगी, ठीक है। अगर ये नहीं तो इसका भी यूज़ नहीं। क्यों, जब आपको शिक्षा नहीं होगी तो आप पैसे का सदप्रयोग नहीं कर पाएंगे कि इसका कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ नहीं। उसको क्या करेंगे, कमाएंगे और खर्च कर देंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, इतनी बातें बहुत हो गई। बेटा ये रुपीज़ है और ये पैसे हैं, पैसे रुपीज़ में तो अंतर जानते होगे, रुपी बड़ा होता पैसा बड़ा होता, चलो ये बता दो मुझे इसका, नहीं तो किसको पता है ज़्यादा, रुपी बड़ा है पैसा बड़ा है, अच्छा रुपी से कह रहे हैं रुपी, चलो ठीक है, इतना तो पता है कि रुपीस बड़ा है। तो अगर 1 रुपीस की बात करूं मैं, तो 1 रुपीस में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, कितने होते हैं, 100 पैसे। और अगर मैं पैसे से रुपीस में आना चाहूँगा तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 100 से, और रुपीस से पैसे में जाऊँगा तो गुणा। वही बात ही करिए, रुपीस से अगर पैसे में गए तो मल्टीप्लाई 100, और पैसे से रुपीज़ में तो डिवाइड बाय 100। वो ये 5 रुपये थे, 5 को पैसे में बदला तो 500 पैसे हो गया। ये 50 पैसे थे, इसको रुपये में बदला तो ये कितना हो गया, 0.5 पैसे, ठीक है। बेटा ये बहुत बेसिक क्लास है जो आपने कभी बचपन में पढ़ी होंगी, लेकिन बच्चों को ये भी नहीं आता है। वेट्स यूनिट, बेटा वेट, अब तुम्हारा वजन नापा होगा उसे हम कहते हैं वेट। वेट किस किस में होता है बेटा, किलो, ठीक है, ग्राम में भी नाप लेते हैं, मशीन अगर नंबर वाली होती है तो इसमें ग्राम में होता है, सेंटी और मिल।
तो बेटा किलो से ग्राम में जाएंगे तो गुना में 1000, ग्राम से सेंटीमीटर में तो 100, सेंटी से मिलीमीटर में 10, सेम वही है। उल्टा चलेंगे तो डिवाइड बाई 10, 100/10 और 100 से डिवाइड करेंगे और 1000 से। सब ये दिखा है 3 kg, 3 kg को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 3 × 1000, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट 450 ग्राम दिया हुआ है, इसको केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 ग्राम, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 450 को 1000 से डिवाइड करा तो 1 0 से 1 0 चली गया, 2 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.20 के बाद कितना लग गया, 0.45। ठीक है। बाकी भी सब ऐसी हैं, आप सारे पढ़ लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देंगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है बेटा ऑपरेशन, जिसकी हमने बात की थी कि हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। इसमें क्या है बेटा, ऐड। पहला टॉपिक ऐड है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है। एडिशन मतलब होता है जमा करना। जमा क्या है, 1.81 2.40 लाइन अप ऑफ द डेसिमल। बेटा देखो इसका मेंटेन आपको करना पड़ेगा। अगर इधर डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है। ये मैंने गंदा सा कर दिया, इसको सुंदर सा कर देते हैं। ठीक है। चलो देखो भाई, और दूसरा बोला गया ऐड द ज़ीरो इन अ ब्लैंक स्पेस। जहाँ पे अगर वैल्यू नहीं दी गई है उस ब्लैंक स्पेस में क्या भरोगे, ज़ीरो। जैसे 1.81 था और इसके नीचे 2 का 2 लिख दिया और 4। ये मान लो ऐसा था क्वेश्चन 18, फिर ऐड करना था 2.4। अब इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो क्या करोगे, पहले इसको लिख दिया आपने ऊपर आगे वाले को, ये नीचे है तो 2 के नीचे 2, डॉट के नीचे डॉट, 4 नीचे। अब ये ब्लैंक बच गया तो ब्लैंक उसको क्या करेंगे, 0। तो यही बात इसमें बोली गई है। ठीक है। जिसको मैं क्या करूँगा, हाईलाइट कर दूँगा। ब्लैंक को क्या कर देना है, आपको 0 बनना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड। देखो ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट वाले ऐड सीखेंगे आज हम। अब तक आप जमा करते हो आए हो 2 + 3 क्या होता है, ये जमा करें ना, 2 + 3 5 होता है। आज हम जमा करना सीखेंगे पॉइंट वाले डेसिमल। तो 1 और 0 को करेंगे तो कितना हो गया, 1। 8 और 4 को करेंगे 12, 12 का 1 कैरी इधर चले गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, आंसर आया 4.21। ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है बेटा, लाइनअप लेंगे, जो पॉइंट था उसको लेंगे, ये संख्या लिखी गई है उसको माइनस किया गया है, ये ब्लैंक है इसको 0 भर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको 1 देगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ 4 था तो कट के बच गया 3। ठीक है। अब 3 तो बेटा छोटा है तो उससे क्या लेगा, 1 उधार लेगा। भैया भैया 1 रुपया दे दो। ये कितना हो गया, 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से 8 के बचे 5। अब यहाँ कितना बचा, 1 1 में से बन जाएंगे तो 0। आंसर क्या आ गया, 0.59। सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा पॉइंट वाला। किसी को कोई दिक्कत तो बताएं मुझको, चलें आगे। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। क्लास हमारी हो गई एंड। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।